जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे तो अवश्य करें। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी बोलते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीज़ों की अनदेखी करना ही बेहतर है। ओशो एक कंट्रोवर्शियल गुरु रहे हैं। ऐसी क्या बातें थी कि वो कंट्रोवर्शियल हो गए? ऐसे क्या वाक्य थे, स्पीचेस थी, ऐसे क्या प्रवचन थे जिनके कारण ओशो बैन भी हो गए, ओशो कंट्रोवर्शियल हो गए? मैंने कुछ एनालाइज किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे मैं कभी सोचता हूँ कि ओशो को मैं क्या कहूँ, एक धर्मगुरु कहूँ, संत कहूँ, आचार्य, क्योंकि उनके नाम के आगे भी लगता है आचार्य रजनीश, आचार्य कहूँ, या जब वो खुद को भगवान कहना शुरू कर दिया तो उनको भगवान मसीहा कुछ ऐसा कह दिया जाए, या फिर मैं उनको सिर्फ एक सेक्स गुरु कहूँ, क्योंकि उन्होंने सेक्स भी फ्री कर दिया। वैसे 20वीं सदी के इस महान फिलॉसफर को आचार्य रजनीश या गुरु रजनीश कहने का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पाखंड नहीं कर रहे थे। अपनी स्पीचेस में उन्होंने ये आडंबर और पाखंडों की खंडना की है। अपने एक विचारों से आप कह सकते हो कि अपने नए विचारों से इस दुनिया में तहलका मचा दिया। ओशो ने वेस्टर्नाइज, मॉडर्नाइज कर दिया और ज़्यादा। पश्चिम के गवर्नमेंट्स उनसे डरने लग गई। अमेरिकन गवर्नमेंट, उस समय रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट होते थे, इतने डर गई कि 17 दिन के लिए ओशो को जेल में डाल दिया। और कहते हैं कि वहाँ इनको जहर दे दिया गया, जिसके बाद वो सरवाइव नहीं कर सके और मात्र 59 ईयर्स ऑफ हिज एज वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। वैसे ओशो ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और मेरे ख्याल से हज़ारों स्पीचेस हैं, प्रवचन दिए हैं, जिनकी ऑडियो कैसेट्स और सीडीज मार्केट में अवेलेबल है। कभी ना कभी हर एक इंसान को एक बुक तो उनकी पढ़ लेनी चाहिए। आज मैं कुछ बुक्स पढ़ने के बाद एनालाइज करने के एक मूड में हूँ कि ऐसी क्या बातें थी कि जिसने ओशो को कंट्रोवर्शियल गुरु बना दिया। मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया कि कैसे वो चंद्रमोहन जैन से ओशो बने, ओशो से आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश से भगवान। आज देखते हैं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे कौन सी स्पीचेस थी जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी में आए। ओशो गांधी, महात्मा गांधी के क्रिटिक थे। ओशो महात्मा गांधी की विचारधारा का विरोध करते थे। तो कह रहे थे कि इनकी विचारधारा मनुष्य को पीछे ले जाने वाली है, आत्मघाती है। कहते कि गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा, युद्ध की संभावनाओं को वो कहाँ रखेंगे। तो गांधी उपाय खोजते हैं कि वो कहते हैं ये जो युद्ध है ये सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ ही नहीं। तो कृष्ण की बातें गांधी की पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं तू लड़, और लड़ने के जो जो तर्क उन्होंने दिए वो एक अनूठे थे, अपने आप में अलग ही थे। कोई परम अहिंसक ही दे सकता है ऐसे तर्कों को। ओशो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कृष्ण अहिंसक हैं और गांधी हिंसक है। बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल ही ओपोजिट। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों के साथ हिंसा करें, दूसरे जो खुद के साथ हिंसा करें। गांधी दूसरी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी किताब है ओशो की एक, असंस्कृति में उठा हाथ, ये जरूर पढ़ेंगे।
खिताब जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर ही है। फिर 1970 में मनाली की एक स्पीच है जो उन्होंने मनाली में दी थी, वो स्पीच मैंने सुनी। उसमें इन्होंने एक नया ही दृष्टिकोण दे दिया। वो स्पीच थी श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में। यहाँ पे उन्होंने एक नया संन्यास, नव संन्यास आंदोलन का सूत्रपात किया। एक अलग किस्म का सन्यासी होने का कॉन्सेप्ट रखा। ओशो बोले कि हंसते खेलते अभिनव संन्यास की प्रस्तावना की जानी चाहिए। इस संन्यास में कोई त्याग और पलायन नहीं है, बल्कि ध्यान द्वारा स्वयं को रूपांतरित करके जीवन को और सुंदर और सृजनात्मक बनाने की भावना है। संसार में रहते हुए संसार का ना होना, कमलवत जीना, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से निर्भय होकर क्षण क्षण होश में जीना ओशो का नव संन्यास। ओशो कहते हैं कि इस नए संन्यास में कोई गेरुआ रंग के या भगवा रंग के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। माला फेरने और नाम लेने की, पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नियमों को पालन करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ, ईश्वर प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। बस एक कंडीशन है कि मेडिटेशन रोज़ करें, ध्यान रोज़ करें। ओशो अपनी स्पीच में तब बोला उन्होंने कि मेरी नज़र में सन्यासी वो है जो घर परिवार में बच्चों के साथ रह के अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ध्यान करे और सत्संग का जीवन जिए। यही एक सन्यास है जो देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। क्योंकि ओशो कहते कि आप भगवे कपड़े पहन के सब कुछ मोह माया त्याग के जंगलों की ओर भाग गए तो ये तो सन्यास नहीं हुआ, ये तो त्याग है, भगोड़ापन है, पलायन है। और एक तरह से देखा जाए वो बहुत आसान है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्पीच ओशो ने दी 1970 में, और ये एक नया संन्यास, नव संन्यास का गठन किया। फिर उनकी एक स्पीच है जोरबा टू बुद्ध। जोरबा का मीनिंग उन्होंने बताया ऐश परस्ती में, भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति, और बुद्धा का अर्थ निर्वाण। तो वो कहते हैं कि जोरबा तो केवल एक शुरुआत है। अगर तुम जोरबा को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त होने की संस्कृति देते हो तो तुम अच्छा सोचने, बेहतर करने की सोचने के लिए बाध्य हो जाओगे। अच्छी बात है, उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने बोला कि पूर्व ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 29 वर्षों तक बुद्ध इस तरह जिए जैसे कोई जोरबा कभी न जिया होगा। ओशो की एक स्पीच इसी दौरान कि दरिद्र को नारायण कहने से ही देश में दरिद्रता फैल रही है, कि अगर आप दरिद्रता और गरीबी को सम्मान, प्रायोरिटी देंगे तो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ओशो बोले कि मेरी नज़र में सन्यासी वो हो जो पहले धन की तरफ ध्यान दे, फिर ध्यान की चिंता करे। ओशो पर एक और आरोप लगा कि वो सिर्फ अमीरों के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। खुद ओशो के पास कम से कम 100 रॉयल्स रॉय कारें थी। वे कभी गरीबों या गरीबी का पक्ष ही नहीं लेते थे। ओशो खुद कहते हैं कि दुखवादी नहीं, सुखवादी बनो। सुखी रहने के सूत्र ढूंढो तो समृद्धि स्वतः ही आने लगेगी।
ओशो ने कहीं कहा था कि एक एग्जाम्पल देके कि किसी गांव में अगर 10,000 लोग गरीब हैं, उनमें से 2 लोगों ने मेहनत करके अमीरी प्राप्त कर ली, तो बाकी 9,999 लोग ये कहेंगे कि इन 2 आदमियों ने अमीर होकर हमको गरीब कर दिया। ये कोई नहीं पूछा कि वो 2 अमीर नहीं थे, तो तब तुम अमीर थे। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जिनको इन लोगों ने चूस लिया? हाँ, तब तुम्हें गरीबी का पता नहीं चलता था। पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था नहीं है। अपनी स्पीचीज में ओशो ये कहते हैं। फिर ओशो की एक कंट्रोवर्शियल स्पीच आई कि परिवार की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये एक वाक्य या पूरा एक स्पीच दिया उन्होंने कि एक बड़ा विवादित स्पीच दे दी कि परिवार की परंपरा को समाप्त कर कम्यून की अवधारणा को स्थापित करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि एक एक परिवार में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, जिसको हम गृहस्थ कहते हैं। वे संघर्ष, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या और 24 घंटे लड़ाई का अड्डा बनी हुई है। लेकिन हम क्यों अंधे बने? हम ये क्यों ऐसे चलते रहे, देखते रहे? घर के सब आंसू पोंछकर बाहर जाते हैं, पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है। ये दूसरों को दिखाने वाले चेहरे हैं, जबकि भीतर आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। तो इस कलह और लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष के परिणाम भी तो होंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल स्पीच थी। फिर उसके बाद ओशो कहते हैं कि विवाह, सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया, तो प्रेम के केंद्र पर क्यों नहीं खड़ा किया? हम ये क्यों सोचते हैं कि विवाह कर देने से ही ये 2 व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर आएंगे? ये झूठ है और हम इस झूठ को हजारों सालों से निभाते आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 आदमियों को या उनके हाथ बांध दिए और वो प्रेम में डूब जाएंगे। अगर प्रेम में डूबना है तो उनको इस बंधन की ज़रूरत भी नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में, आज़ादी में, जहाँ कोई बंधन, कोई मजबूरी नहीं। क्यों कहते हैं कि विवाह से प्रेम पैदा होगा? फिर एक और कंट्रोवर्शियल स्पीच उनकी धर्मों के ऊपर है। धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं। ओशो ने बोला कि सदियों से आदमी को विश्वास सिद्धांत मत बेचे गए हैं, जो कि एकदम झूठ है, मिथ है। ये सिर्फ तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारे आलस्य का प्रमाण है। तुम करना कुछ नहीं चाहते और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। ओशो ने बोला कि धर्म की साख पर अधर्म का व्यापार ये चल रहा है। सदियों से तुम्हें झूठे विश्वास बेचे गए हैं। ओशो धर्म के बिल्कुल ऑपोजिट चले थे। आडंबरों के खिलाफ रहे। फिर ओशो की एक कंट्रोवर्शियल स्पीच कि ईश्वर नहीं है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी उनकी एक बुक के ऊपर लिखा था कि भगवान मर गया है, गॉड इज डेड। तो उनकी ये स्पीच कि ईश्वर नहीं है बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। ईश्वर के ऊपर उन्होंने जो बोला, ओशो ने कहा कि ईश्वर है तो उसके साथ सभी तरह का पखंड जुड़ा रहेगा। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, ये सब कुछ, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इस तरह के पखंड जुड़े रहेंगे। प्रॉफिट या धर्म ग्रंथों के बगैर ईश्वर की कल्पना मुश्किल है। तो इन चीज़ों का ओशो ने
हरकस विरोध किया। वो बोले कि ईश्वर कोई ब्रह्म सत्य नहीं है, ये स्वयं के ही परिष्कार की अंतिम चेतना अवस्था है, उसे पाने का अर्थ स्वयं वही हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर एक और कंट्रोवर्शियल स्पीच उनकी, समाजवाद से सावधान। ये एक जीवन विरोधी विचारधारा है। समाजवाद और साम्यवाद, ओशो ने बोला है कि दोनों ही जीवन की व्यवस्था को राज्य के हाथों में दे देने का उपाय है, जिसे आप पूंजीवाद कहते हैं, वे पीपुल्स कैपिटलिज्म है। ये जन पूंजीवाद है। और जिसे समाजवाद और साम्यवाद कहा जाता है, वे स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि राज्य पूंजीवाद है। और कोई फर्क नहीं है। ओशो की 2 किताबें भी हैं, समाजवाद से सावधान और नए समाज की खोज। दोनों में ही इन्होंने समाजवाद और कम्युनिज्म का विरोध किया है। ओशो ने कहा है कि समाजवाद या साम्यवाद कुछ भी हो, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, एक बात पक्की है कि व्यक्ति की हैसियत को मिटा देना, व्यक्ति को पहुँच डालना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना, उसके पर्सनल अधिकार छीन लेना, उसकी सारी जीवन व्यवस्था राज्य के हाथ में केंद्र कर देनी है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल 2 किताबें उनकी रही हैं, वैसे तो सारी ही रही हैं। एक और उनका एक विवादित विचार था, वो है एक विश्व शासन। एक विश्व शासन। ओशो कहते हैं कि सरहदों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये पागलपन खत्म हो जाना चाहिए। बहुत लोगों ने उनको ये बोला ये तो गलत है, तो वो बोले दूसरे विश्व युद्ध ने राष्ट्र संघ की विश्वसनीयता भी खत्म कर दी, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी थी, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ निर्मित करना पड़ा। जिन लोगों के पास वीटो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ देशों को वीटो करने का अधिकार क्यों है, उसे तो विसर्जित कर देना चाहिए। ये सब सत्ता की दौड़ है। तो इस कंट्रोवर्शियल स्पीच के बाद बहुत सारी कमेंट्स उसके खिलाफ, ओशो जी के खिलाफ हो गई। इसके बाद उनकी जो किताब संभोग से समाधि की ओर, मैं सोचता हूँ कि ये गॉड इज डेड से भी ज़्यादा चर्चित कंट्रोवर्शियल बुक है, संभोग से समाधि की ओर। मैंने इसके बारे में बहुत शोध के साथ अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला है, आप एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा। उसमें ओशो एक चीज़ कहने की कोशिश करते हैं कि संन्यास लेना हो या किसी भी संप्रदाय का संत बनना हो, तो पहली कंडीशन ये रहती है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन ओशो की सोच के अनुसार संन्यास की शुरुआत ही भोग से तृप्त होकर मुक्त होने के बाद होती है। कि इन चीज़ों से आप गुजर जाओ, निकल जाओ, इतना कर लो कि ख़त्म हो जाए, आपका मन में ये भाव ख़त्म हो जाए, तो आप अपने आप में संन्यास में आ जाओगे। ओशो ने बोला कि सेक्स को प्रोटेस्ट करके ख़त्म ना करें, इसका दमन ना करें। इस बुक के आने पे और इस स्पीच पे विश्व भर के लोगों ने उनका घोर विरोध किया, आज भी कर रहे हैं वैसे। ओशो कहते हैं कि सेक्स पहली सीढ़ी है और समाधि अंतिम। संभोग से समाधि की हो। संभोग से समाधि की ओर में ओशो ने कहा है कि सेक्स का विरोध ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सेक्स का दुश्मन है वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ही नहीं हो सकता।
तो ये मेरा पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद एक जो मैं समझता हूँ एक और इनकी कंट्रोवर्शियल स्पीच थी, वो थी विश्वास नहीं संदेह करो। ओशो ने बोला कि धर्म या विज्ञान के रेडीमेड सत्यों से काम नहीं चलेगा। मैं दुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, संदेह की बात कर रहा हूँ। संदेह करोगे तभी तो सत्य तक पहुँच पाओगे। श्रद्धा और विश्वास बांध देते हैं जबकि संदेह मुक्त कर देता है। दुनिया भर के धर्म तुम्हें विश्वास करना सिखाते हैं, ये धर्मों की चालाकियां हैं। विचार भरने से चित्त थक जाता है, बोझिल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। विचार देना समृद्धि को भरना। समृद्धि विवेक नहीं है। दुनिया के सारे धर्म इस चित्त पर ही कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के नियम, क्रिया, कांड, ग्रह, नक्षत्र, किताब और ईश्वर के प्रति भय को उत्पन्न कर लोगों को अपने अपने धर्म से जकड़े रखते हैं। दुनिया के सारे धर्म विश्वास सिखाते हैं, लेकिन जो विश्वास सिखाते हैं उस पर कभी सवाल या संदेह नहीं उठाते। ओशो ने अपनी पुस्तक में लिखा कि शिक्षा में क्रांति और एक एक कदम क्रांति की ओर बढ़ाना, क्रांति के बीज आदि तमाम किताबों में दर्ज प्रदर्शनों के माध्यम से संदेह और विचार को जागृत करने की बात करें। मानने के धोखे में मत पड़ना, जानने की यात्रा करो। जानो तो निश्चित देव ही है, पत्थर तो है ही नहीं। मूर्तियों में ही नहीं, पहाड़ों में भी जो पत्थर है वहां पे भी देवता छिपा है। ये सब बातें ओशो ने अपनी किताब में, अपने स्पीच में करी कि विश्वास नहीं संदेह करो। मैं मानता हूँ ये टोटल 10 ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट या स्पीचेस ओशो ने करी जिसके कारण ओशो का घोर विरोध किया गया। लेकिन ओशो को जो पढ़ता है उसे कम से कम ओशो की सोच के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसे मत पढ़े, वो पढ़े जो ओशो कहना चाहता है, तो शायद ओशो को आप समझ भी सको। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गुरु ओशो, चंद्रमोहन जैन, आचार्य रजनीश या भगवान।